तनवीर अहमद साहब पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आपस में किस तरह रिलेट करती है और क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में किसी इंसान को स्टडी करते हैं तो क्या इसको न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री में भी देखना पड़ता है या एस्ट्रोलॉजी से ही तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेन बेस है। एस्ट्रोलॉजी है, उसके जो प्लैनेट्स हैं, उसके जो ज़ोडिक साइंस हैं, दैट इज़ द मेन की। अगर आप ये सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर न्यूमरोलॉजी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये पता होगा ना कि मार्स की क्या अफादियत है, मार्स के क्या असरात हैं, तो मार्स से रिलेटेड जो नंबर है वो 9 है। तो आप नंबर 9 के बारे में जो कुछ भी बताएंगे वो बेसिकली मार्स को अंडरस्टैंड करके बता रहे होंगे। ये जो एंजल नंबर आ जाते हैं, ग्रिड आ जाती है, ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी में पाइथागोरस का जो फार्मूला है या दूसरे फार्मूलाज के अंदर हैं। तो न्यूमरोलॉजी का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी के साथ इतना गहरा है कि अगर एक न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता तो वो न्यूमरोलॉजी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको वो तमाम उसके वो कराकस सीखने हैं जो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में हाउसेस के अंदर सीखे हैं। वो तमाम के तमाम कराकस जो हैं, जो मंसूबात हैं, जो चीज़ें मंसूब हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बेसिकली प्लैनेट्स के साथ मंसूब होती हैं। वो आप सीखेंगे तो आप न्यूमरोलॉजी कर सकेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, कोई मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोगों को आना चाहिए कि जब आप रेमेडीज़ करेंगे फिर आप उसमें क्वांटिटीज़ देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, डेज देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अगर न्यूमरोलॉजी भी आ जाए तो ये समझ लें कि वो एक दाल के अंदर तड़का लग जाता है। और अगर आपको पामिस्ट्री आ जाती है तो पामिस्ट्री का स्ट्रेट अवे ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी के साथ ये है कि चूँकि हाथ के अंदर जितने भी माउंट्स हैं, जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी फिंगर्स हैं, उन सब के नाम प्लैनेट्स के ऊपर हैं। ये सैटर्न की फिंगर है, ये सन की फिंगर है, ये मरकरी की फिंगर है, ये वीनस का माउंट है, ये सन का माउंट है। तो पामिस्ट्री जो है वो प्लैनेट्स के बगैर नहीं चल रही है। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और आपको पामिस्ट्री भी साथ आ जाती है, तो इसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है। किसी भी इल्म का नुकसान कोई नहीं, फ़ायदा ये है कि लेट सपोज़ एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो अक्सर मेरे साथ ये होता है कि अगर मुझे किसी का टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता तो मैं न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री से एक दो और चीज़ें उससे भी हेल्प लेता हूँ। लेकिन उस वक्त लेता हूँ जब इसको आप यूँ कह लें कि एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, कि उस वक्त आप चीज़ें मैच कर रहे होते हैं कि इस बंदे का हाथ क्या कह रहा है और इसका जायचा क्या कह रहा है, ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे रिलेट कर रही हैं। आप फिर टाइम आगे पीछे करके उसका एडजस्ट करते हैं जायचा कि अगर ये टॉल है तो इसका पहला घर ये होना चाहिए था, अगर ये छोटे कद का है तो पहले घर में ये प्लैनेट्स होने चाहिए थे, इसके अगर फीचर्स के सार इसका माथा अगर बड़ा है, गंजा है, तो फिर इस टाइम पे इसको पैदा होना चाहिए था। अगर ये बिल्कुल इसकी जॉ लाइन बड़ी अच्छी है तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक एरीज़ के साथ हो सकता है। उसके जितने भी सिंबल्स हैं, अगर आप देखें ना, जैसे एरीज़ है, उसका सिंबल है बकरे की शक्ल बनी हुई है, ज़रा लंबे, एरीज़ वाले लंबे मुंह वाले होते हैं, उनकी जॉ लाइन अच्छी होती है। टॉरस वाले गाय की शक्ल है, मोस्टली टॉरस वालों की शक्ल गोल होती है। फिर जमनाए वाले वो 2 जुड़वा बच्चे, ड्यूल पर्सनालिटी। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आज मैं बल्कि एक बुक भी लेकर आया हूँ जो कि मैंने एंड में दिखानी थी। ये बुक है आप शनासी। ये बुक आप लोग ज़रूर परचेज़ करें और इसको अपने पास रखें। ये बुक इसीलिए आप लोगों ने लेकर नहीं अपने पास रखनी है कि इसको आप सिर्फ ज़ोडिक साइन देखेंगे, इसके अंदर हर जो 12 असेंडेंट्स हैं, बेसिकली ये बुक उसके बारे में कि अगर पहला घर एरीज़ होगा तो बंदा कैसा होगा। मैं ज़ोडिक साइन की बात नहीं कर रहा। अब एक महीने में पैदा होने वाले लाखों एरीज़ एक जैसे नहीं होते, सब डिफरेंट होते हैं। ट्विन्स एक जैसे नहीं होते। आप किसी दिन सवाल कर सकते हैं कि एक वक्त में पैदा होने 2 बच्चे, शक्लें सेम, सब कुछ सेम, लेकिन हरकतें मुख्तलिफ, उसकी क्या वजह है? इस पे भी आप किसी दिन क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन तब कीजिएगा जब आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, कि जब मैं आपको बताऊं तो आपको समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो बेसिकली ये बुक उन 12 जो असेंडेंट्स हैं ज़ोडिक साइंस के, उसमें आपको हेल्प आउट करेगी। तो ये बुक आप लोग ज़रूर लेकर अपने पास रखें।